हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल TWR टीचर विद इन रीच। आई होप कि आप सभी सेफ़ हैं अपने घरों पर। अच्छा, तो चलिए आज ये लेक्चर की बात करते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा फर्स्ट लेक्चर, जिसमें मैंने आपको हमने नंबर सिस्टम फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करी थी, जिसमें आपका फर्स्ट चैप्टर आता है रियल नंबर्स। उसकी बात हमने करनी शुरू करी थी। आई एम होपिंग कि आपने वो वीडियो देखा होगा, उसे समझने की कोशिश करी होगी। और जिन्होंने नहीं करी है तो बच्चे, ये आपके पास ना मतलब कहते हैं ना कि ऑप्शंस बहुत सारे हैं करने के लिए, लेकिन आप करना ही नहीं चाहते, फिर आप उस कैटेगरी में आ रहे हैं। एक चीज़ होता है कि बच्चे के पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। मैं मानती हूँ कि आजकल भी बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास स्मार्टफोन्स नहीं हैं, वीडियोस नहीं देख पा रहे, क्लासेस नहीं लगा पा रहे, लेकिन यू आर द लकी वन। समझिए इस बात को कि आपके पास ये वीडियोस पहुँच रही हैं, आप लकी हैं। आपके पास स्कूल से मटेरियल आ रहा है, आपको एक्स्ट्रा रिसोर्सेज भी हैं आपके पास पढ़ने के लिए। लेकिन अगर आप फिर भी नहीं पढ़ रहे हैं ना, तो फिर ज़्यादा बदकिस्मत आप हैं बजाय उनके कि जिनके पास रिसोर्सेज ही अवेलेबल नहीं हैं। तो अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं बच्चे, तो उसे यूटिलाइज़ करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ मेरे ही चैनल से पढ़िए। अगर आपको यहाँ पर इजीली समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो आप कहीं और से भी पढ़ सकते हैं, बट एटलीस्ट पढ़िए तो सही। बिकॉज आवर कंट्री वॉन्ट्स एजुकेटेड पीपल, ठीक है। हमें ये नहीं है, अब आप लोग इस चीज़ का फ़ायदा मत उठाइए कि यार लॉकडाउन चल रहा था, कैसे पढ़ें, क्या करें, समझ तो आता नहीं। एटलीस्ट ट्राई तो करिए। ट्राई जो है ना, वर्ड ट्राई, इसमें ना बहुत एक ना फुल ऑफ एनर्जेटिक वर्ड है ये, कि ट्राई तो करो यार, क्या पता ट्राई करने से हो जाए। कोशिश तो करिए, समझने की कोशिश करना ही बहुत बड़ी बात है। कहते हैं ना, चींटी जब रेत के ढेर पर चढ़ना शुरू करती है, ठीक है ना, धीरे धीरे कोशिश तो कर रही है वो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये बात ध्यान में रखना, कभी नहीं होती। मैं भी तो कोशिश कर रही हूँ ना कि ये वीडियोस उन बच्चों तक पहुँचे जिन्हें इस टाइम पर इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट कीजिए, ठीक है। ये छोटी सी मोटिवेशन थी मेरी तरफ से आप लोगों के लिए कि आप पढ़ पाए। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया हुआ है, बच्चे बिना मोटिवेशन के आप पढ़ नहीं पाएंगे। मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। अब वो आपको अपने अंदर से लानी है या किसी और को देखकर लानी है, वो आप पर डिपेंड करता है। पढ़ना तो पड़ेगा ही, कुछ नहीं हो सकता बिना पढ़ाई के। आपको पता ही है, किसी भी फील्ड में जाओगे एटलीस्ट 12th पास तो चाहिए, या एटलीस्ट 10th पास चाहिए ही चाहिए। तो चलिए, मोटिवेशन लेक्चर इतना ही। अब शुरू करते हैं अपना लेक्चर, मैथ्स का लेक्चर। तो लास्ट हमने नंबर सिस्टम करा था। अब नंबर सिस्टम में हमने कितने तरीके के नंबर्स पढ़ लिए थे? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स। इन तीनों की हमने बात कर ली थी, इनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स भी नोट कर लिए थे, प्रॉपर्टीज़ वगैरह, ये सब हो चुका था। अब हम अपने नेक्स्ट टाइप के नंबर्स देखते हैं। वो कौन से हैं? रैशनल नंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का जो हमारा नंबर है वो है रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, देखिए। अब ये जो वर्ड रैशनल है ना, इसके अंदर एक वर्ड छुपा हुआ बैठा है, रेशो, ठीक है। रैशनल वर्ड के अंदर एक वर्ड छुपा हुआ बैठा हुआ है, रेशो। तो ये रैशनल वर्ड किससे निकला है? रेशो से। रेशो का मतलब क्या होता था? डिवाइड, इस तरीके से, ठीक है, फ्रैक्शन में लिखना किसी चीज़ को। तो एक नंबर को, कोई भी हमारे पास नंबर है, कोई भी, उस नंबर को हम रैशनल नंबर कब कहेंगे? कब? इफ़ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। अगर अब हम उस नंबर को इस तरीके से लिखें, मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दें, ऊपर कुछ हो, डिवाइड का साइन नीचे, इसे फ्रैक्शन ही बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पर जो ऊपर होता है p, उसे बोलते हैं न्यूमरेटर, ठीक है, और जो q नीचे होता है उसे बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। वेयर p एंड q, जहाँ पर ये जो p और q हैं, ये दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स हम पढ़कर आए हैं क्या हैं, ठीक है। और जो q है ना, ये q, ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अब आपको पता होनी चाहिए बात कि ये ज़ीरो क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अगर ये चीज़ लिखूँ कि 4 डिवाइड बाई ज़ीरो, 4/0, क्या ये चीज़ डिफाइंड होती है? ये डिफाइंड ही नहीं है, इज़ नॉट डिफाइंड। डिफाइंड मतलब इसका कुछ मतलब नहीं है,
ठीक है। जैसे मैंने कोई भी नंबर लिखा 4, इसका एक मीनिंग है ना कि 4 का मीनिंग क्या है, 4 कोई इस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको काउंट करके 4 आता हो। लेकिन 4/0 ना डिफाइंड ही नहीं है। कैसे? जैसे मान लो अगर आप 14/2 लिखते हो, इसका आंसर एक क्वेश्चन आता है तो ये डिफाइंड है ना, 7 डिफाइंड है ये, इसका एक आंसर आ रहा है। क्योंकि जब आप किसी दो चीज़ इस फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं तो आंसर एक क्वेश्चन आता है ना क्वेश्चन। लेकिन अगर आप 4/0 करने की कोशिश करें कभी, ठीक है, करिए, क्वेश्चन निकालिए, क्या लिखोगे आप यहाँ पर? 0 1 0 4, 1 लिखूँ मैं या यहाँ पर 2 लिखूँ या 2 की जगह 3 लिखूँ, 3 की जगह 4 लिखूँ, कुछ भी लिखूँ, ठीक है। मतलब मैं क्वेश्चन यहाँ पर कुछ भी लिख सकती हूँ ना, मैं 1 लिख सकती हूँ, 2 लिख सकती हूँ, 0 लिख सकती हूँ, 3, कोई भी नंबर लिख सकती हूँ। रिमाइंडर तो 4 ही आना है और यहाँ 0, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो वो क्या देगा? 0। मतलब क्या है मेरे पास कि जो मेरा 4/0 है इसका जो क्वोशंट है, क्वोशंट कोई एक नंबर नहीं आ रहा, कोई भी नंबर हो सकता है वो तो क्या ये डिफाइंड, तो वो एक डिफाइंड होने का मतलब है कि वो आंसर जो है ना वो यूनिक आना चाहिए। यूनिक मतलब एक सिंगल आंसर आना चाहिए, पर इसका आंसर तो सिंगल आ ही नहीं रहा, इसीलिए इसे कहते हैं कि ये चीज़ डिफाइंड नहीं है। इसीलिए हम यहाँ पर डिनोमिनेटर में q को क्या रखते हैं? नॉट इक्वल टू 0 रखते हैं। समझ में आई बात? तो रैशनल नंबर्स क्या हैं हमारे पास? रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब p/q की फॉर्म में, ठीक है। p और q दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। और जो q है ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए उसका रीज़न भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि समथिंग अपॉन में 0, ठीक है, डिफाइंड नहीं होता, ठीक है। सम एनीथिंग अपॉन 0 कभी भी डिफाइंड नहीं होता। समझ में आई बात? अच्छा, उसके बाद मैंने एक और चीज़ मेंशन करी है कि जो p और q है ना, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। जो p और q है मैंने कहा है कि वो ना को प्राइम लेना, यहाँ लिखा है ना मैंने कि ऑल्सो p एंड q आर को प्राइम। ऐसा क्यों लिखा है वो देख लेते हैं। अब देखिए क्या है बच्चे, मैंने लिखा मान लो 14/2, ठीक है, 21/3, ठीक है, और लिखा 7। ये 3 चीज़ें लिखी मैंने, ठीक है, 3 लिखे मैंने। अब चलो एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड, ये लिखी मैंने, ये दोनों नंबर लिखे, ठीक है। और एक और लिख देते हैं, चलो अभी इतना ही लिखते हैं। अब ये दोनों नंबर्स देखो, इसको कट करो, होते हैं ना, क्या दिया दोनों ने हटकर, कैंसल आउट होकर क्या दिया? 2/3 दिया। और मैं एक और लिख देती हूँ 2/3। पहले तो मुझे ये बताओ कि जब मैंने 14/21 लिखा, ये एक रैशनल नंबर है? चेक करो क्या है रैशनल नंबर की डेफिनेशन, कि p एंड q, p/q की फॉर्म में है, p और q दोनों इंटीजर्स हैं और q जो है वो 0 नहीं है, ठीक है, ये रैशनल नंबर हुआ, ठीक है। 28/42 सेम हेयर, ये भी रैशनल नंबर है, सेटिस्फाई कर रहा है ना कंडीशन, p/q की फॉर्म में है, p भी इंटीजर है, q भी इंटीजर है और q 0 नहीं है, और ये भी क्या है? रैशनल नंबर है, ठीक है। लेकिन ये तीनों रैशनल नंबर हैं तो एक ही चीज़, क्योंकि ये भी कैंसिल आउट होकर क्या दे रहा है? 2/3, ये भी कैंसिल आउट होकर क्या दे रहा है? 2/3, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अब मैं ये 2/3 लिखूँ या ये 28/42 लिखूँ या 14/21 लिखूँ, ये सारी बात किसको रिप्रेजेंट कर रही है? सिर्फ इसी एक रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है, 2/3। 2/3 ये और ये सारे के आपस में इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब ये है कि जब मैं इन्हें रिड्यूस करूँगी ना सिंपलेस्ट फॉर्म में, रिड्यूस टू सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या है कि जितना ये नंबर्स आपस में कट सकते हैं एक दूसरे से, उन कैंसिल आउट करके जो बचेगा यही बचेगा। तो ये हमारे पास क्या आई? ये आई स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है। ये रैशनल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये है कि p/q की फॉर्म में है, q 0 के इक्वल नहीं है, p और q इंटीजर्स हैं, और
P और Q और ज़्यादा कट नहीं होंगे, मतलब ये को प्राइम है। को प्राइम होने का मतलब कि ये दोनों अब और किसी कॉमन, इनके पास कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब अब ये दोनों नंबर इकट्ठे किसी और टेबल पर कट नहीं होंगे। क्या 2 और 3 अब किसी की टेबल पर कट हो सकते हैं इकट्ठे? नहीं हो सकते, 1 को छोड़ के, 1 पे तो हर कोई होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जब हम रैशनल नंबर की डेफिनेशन लिखते हैं ना, तो वहाँ पर हम ये भी मेंशन कर देते हैं, कई जगह नहीं मेंशन होता, कई जगह होता है कि P और Q को तुम क्या लेकर चलो, को प्राइम लेकर चलो। क्यों लेकर चलो? ताकि ये फ्रैक्शन लिखने की जरूरत ना पड़े, सीधा यही लिखें हम, ठीक है। जैसे कि मैंने लिखा 5/4 या 10/8, मैं इन दोनों में से इसको प्रेफर करूँगी। क्यों? क्योंकि ये फ्रैक्शन इसी का तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इसको कट करोगे क्या आएगा? यही तो आएगा। मैं ये प्रेफर करूँगी। इसीलिए हम क्या प्रेफर करते हैं डेफिनेशन में अपनी रैशनल नंबर की, कि जो P और Q होते हैं ना, वो को प्राइम होते हैं। को प्राइम का मतलब ये होता है कि इनके पास, P और Q के पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, ठीक है। कॉमन फैक्टर ना होने का मतलब कि अब ये दोनों इकट्ठे किसी की भी टेबल पर कट नहीं हो सकते एक्सेप्ट 1 की टेबल से। क्लियर है कि अब हमारे पास रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्लियर हो गई। एग्जाम्पल्स देख लिए हमने। देखो ये नहीं है कि ये जैसे मैंने लिखा कि 10/8, इट इज़ ऑल्सो ए एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर का एग्जाम्पल है, लेकिन हम ये लिखने की बजाय क्या लिखते हैं, 5/4 इसको लिखते हैं, ताकि हमें ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से छुटकारा मिल जाए, हमें ये ना लिखने पड़े, हम सिंपल सिर्फ ये फ्रैक्शन लिखेंगे, ठीक है। तो अब रैशनल नंबर्स के एग्जांपल्स बहुत सारे हो गए हमारे पास। P/Q की फॉर्म में, P एंड Q आर इंटीजर्स, Q नॉट इक्वल्स टू 0। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा, अब आगे अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे चेक करके बताइए, इज 0 अ रैशनल नंबर? क्या 0 रैशनल नंबर है? ध्यान से सोचेंगे, ठीक है ना, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना। हमें क्वेश्चन क्या करना है कि 0 जो है वो रैशनल नंबर है। 9th क्लास में आप कर आए हैं, फिर भी थोड़ा बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि जब हम अभी आगे अपना चैप्टर पढ़े कन्फ्यूजन ना हो, तो इस कंसेप्ट को हम कर रहे हैं। क्या 0 रैशनल नंबर है? चेक करते हैं। अब 0 है, 0 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 0 डिवाइड बाय 1। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर लो, आंसर क्या आता है? 0 ही ना। चेक कर लो, करो डिवाइड। 1 को किससे करेंगे? 0 है, ऑब्वियस है 0 से ही करना पड़ेगा। 2 से तो नहीं कर सकते ना, या 1 से तो नहीं कर सकते। अच्छा, 0 को मैं 2 से डिवाइड करूं तब भी आंसर यही, 0 को 3 से डिवाइड करूं तब भी आंसर यही। मतलब मैं 0 को क्या लिख पा रही हूँ? P/Q की फॉर्म में लिख पा रही हूँ, वेयर P एंड Q दोनों इंटीजर्स हैं, और Q जो है, Q क्या है? 1। ये 0 के इक्वल नहीं है। मैंने P पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई थी कि वो 0 हो ना हो, मैंने सिर्फ किस पर रेस्ट्रिक्शन दी है? Q पर, कि Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो मतलब 0 क्या है हमारे पास? रैशनल नंबर है। अच्छा, अब तुम कोई भी सिंपल ऐसे नंबर उठा लो, कोई भी इंटीजर उठा लो, मान लो तुमने 4 उठाया, क्या रैशनल नंबर है? 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 4/1 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करो वही नंबर आता है। तो P/Q की फॉर्म हो गई, P और Q इंटीजर्स हैं, Q नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो 4 भी क्या हो गया? रैशनल नंबर हो गया। ऐसे ही तुम कोई भी इंटीजर उठाओगे, कोई भी इंटीजर, मान लो तुमने -7 उठा लिया, तो इसको क्या लिख सकते हैं? -7/1। 1 ही लिखोगे ना, कोई और नंबर थोड़ा ना लिख सकते हो। तो हर इंटीजर क्या है? रैशनल नंबर है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करिए, क्या आया हमारे पास? सबसे पहला पॉइंट कि एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। हर इंटीजर क्या है? रैशनल नंबर है। पर क्या उल्टा है? हर रैशनल नंबर इंटीजर है? यही है ना एक रैशनल नंबर। क्या ये इंटीजर में आता है? नहीं, इंटीजर में तो क्या आते हैं? 1 2 3 4, 0 -1 -2, उनमें से तो ये कुछ भी नहीं है। तो हर रैशनल नंबर इंटीजर नहीं है। इसी तरीके से हर होल नंबर रैशनल नंबर है? हाँ है, हर होल नंबर भी तो है ना। एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर। हर होल नंबर भी क्या है हमारे पास?
रैशनल नंबर है। सिमिलरली एवरी नेचुरल नंबर, हर नेचुरल नंबर भी क्या है हमारे पास, रैशनल नंबर है। ये बात क्लियर हो रही है कि कैसे होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ज़ीरो से। अब ज़ीरो को आप लिख सकते, ज़ीरो को अभी हमने दिखाया रैशनल नंबर है। 1 रैशनल नंबर है क्योंकि 1 को क्या लिख सकते हैं, 1/1। 2 को क्या लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं ना। ऐसे ही हर नेचुरल नंबर को भी हम p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो क्लियर हुआ कि रैशनल नंबर क्या होंगे, किस तरीके से जज करेंगे हम। अच्छा, अब प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं रैशनल नंबर्स की। अगर हम दो रैशनल नंबर्स को ऐड करते हैं, ठीक है, अगर अब मैं क्या कह रही हूँ कि दो रैशनल नंबर्स हैं, उन्हें ऐड करो, क्या मिलेगा, रैशनल मिल जाएगा ना। कोई भी ले लो रैशनल नंबर। अगर आप इसमें जैसे 4/5 + 6, ठीक है, 4/5 रैशनल है, 6 भी तो रैशनल है, 6/1 करके लिख दो। इन्हें प्लस करोगे ना, फिर से कुछ ऐसे ही आएगा, न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर टाइप का। तो सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज रैशनल, ठीक है। डिफरेंस भी जो है रैशनल नंबर का वो क्या आता है, रैशनल आता है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी p/q फॉर्म का मिलेगा। मान लो तुमने दो रैशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करा और वो कुछ इस तरीके से आ गया, 28 आ गया मान लो, ठीक है। ऐसे थे p/q, नीचे कुछ नहीं है तो क्या लगा दोगे, 1, अब भी तो रैशनल बन गया, ठीक है ना। तो मतलब सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज रैशनल, प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल, प्रोडक्ट भी रैशनल नंबर्स का रैशनल ही आएगा। मल्टीप्लाई करोगे जब p/q, यहाँ पर भी कुछ मल्टीप्लिकेशन करके भी क्या आएगा, रैशनल नंबर ही आएगा। तो सम डिफरेंस प्रोडक्ट रैशनल नंबर्स का क्या आता है, रैशनल आता है। इवन जब तुम डिवाइड करते हो दो रैशनल नंबर्स को तब भी रैशनल नंबर ही मिलता है। क्लियर है। जैसे कि अगर हम डिवाइड करें, नहीं डिवीज़न में नहीं कह सकते हम कि डिवीज़न ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज रैशनल, ये ज़रूरी नहीं है। देखो कैसे, किसी भी बात को कहने से पहले उसे वेरीफाई कर लेना बहुत ज़रूरी है। हमने ये कह दिया सम रैशनल नंबर्स का रैशनल आता है, डिफरेंस रैशनल नंबर्स का रैशनल आता है, प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर्स रैशनल होता है। करा हुआ है आपने आज तक। प्रोडक्ट अगर आप करोगे 4/5 रैशनल है, 7 ले लो, नीचे 1 लगा दो, मल्टीप्लाई करो, ऊपर वाला ऊपर से होगा, नीचे वाला नीचे से, रैशनल ही आया। लेकिन डिवाइड में नहीं हम कह सकते कि रैशनल को, दो रैशनल्स को डिवाइड करने से रैशनल ही मिलेगा। जैसे मैंने क्या लिया, यहाँ पर लिख लो एक नोट लगाकर, डिवीज़न ऑफ टू रैशनल नंबर लिखने के बजाय ना हम सिंपल रैशनल भी लिख सकते हैं। डिवीज़न ऑफ टू रैशनल्स नीड नॉट टू बी रैशनल, ज़रूरी नहीं है कि वो क्या आए, रैशनल आए। अब क्यों नहीं है, देखो 6 एक रैशनल नंबर है, पता है, 0 एक रैशनल नंबर है, पता है, डिवाइड करो, ये तो 6/0 बन गया, ये रैशनल है, नहीं है। तो डिवीज़न ऑफ टू रैशनल्स नीड नॉट टू बी रैशनल। क्लियर हो गया। रैशनल नंबर के बारे में सब क्लियर है, क्या होंगे रैशनल नंबर, प्रॉपर्टीज, सब कुछ। अगर अब हम इसका एक वो सर्कल वाला चार्ट बनाएं जो हमने पहले बनाया था, थोड़ा सा इरेज करके बनाते हैं। क्या थे सबसे पहले, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स। अब इंटीजर्स के बाद क्या आ गए हमारे पास, रैशनल्स। अच्छा, रैशनल्स के लिए मैंने नहीं बताया कि कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं। रैशनल्स की कलेक्शन को हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू से, ठीक है। क्यू से सारे रैशनल्स की कलेक्शन डिनोट की जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे नेचुरल्स किस में आ गए, होल नंबर्स में, सारे नेचुरल्स इंटीजर्स में आ गए और सारे नेचुरल्स रैशनल्स में आ गए। अब होल नंबर्स पर चलो, बड़ा छोटे में कंटेंट नहीं होता, बड़ा सर्कल है ना, बड़ा सर्कल छोटे में तो नहीं आएगा। तो सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं होते, सारे इंटीजर्स नेचुरल नंबर्स नहीं होते, सारे इंटीजर्स होल नंबर्स नहीं होते,
सारे रैशनल्स इंटीजर्स नहीं होते, लेकिन सारे इंटीजर्स रैशनल होते हैं। इस सर्कल से आप ध्यान रख सकते हो कि बड़े सर्कल के अंदर छोटा सर्कल तो आ सकता है, लेकिन छोटे सर्कल के अंदर बड़ा सर्कल तो नहीं आएगा। तो अब इंटीजर्स वाला बड़ा सर्कल है, नेचुरल्स वाला छोटा सर्कल है, तो नेचुरल्स इंटीजर्स में जा सकते हैं, मतलब ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स। पर सारे इंटीजर्स नेचुरल्स में तो नहीं आ सकते, ऑल इंटीजर्स आर नॉट नेचुरल्स। क्लियर है? रैशनल नंबर समझ में आ गया। तो अब नेक्स्ट नंबर्स देखते हैं हम कौन से, इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, ठीक है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है इर्रेशनल नंबर, कि इर्रेशनल नंबर क्या होगा। अब वर्ड से ही क्लियर हो रहा है, इर्रेशनल मतलब वो नंबर जो रैशनल नहीं है, मतलब कि वो नंबर जिसे हम p/q फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिख सकते, वही है इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अ नंबर इज सेड टू बी इर्रेशनल नंबर इफ़ इट इज़ नॉट रैशनल, मतलब वो रैशनल नहीं है, मतलब कि हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते किस फॉर्म में, p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते, मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए एग्जांपल्स इसके, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था पाई अगर आप देखें इसकी जो वैल्यू होती है ना वो ये है 3.14159265 एंड सो ऑन, ये बढ़ता जा रहा है नंबर। ये डेसिमल एक्सपेंशन जो है ना ये बढ़ती जा रही है, मतलब हमने इसे डेसिमल फॉर्म में लिखा हुआ है ना, ये डेसिमल एक्सपेंशन बढ़ती ही जा रही है, कहीं रुक नहीं रही है। मैंने यहाँ पर क्या लगाया हुआ है, डैश डैश डैश, बढ़ रहा है, मतलब सो ऑन, ये डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ ख़त्म नहीं हुई है। तो अब क्या इस नंबर को हम ऐसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं? नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि फ्रैक्शन की फॉर्म में तो उसी चीज़ को लिखा जाता है ना, जैसे 4.65। अब इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में ऐसे ये हट लगाएंगे तभी लिख पाएंगे, तभी आएगा। अब हमें तो पता ही नहीं डेसिमल के बाद नंबर कितने हैं, ये तो बढ़ता ही चला जा रहा है, कैसे लिखेंगे फिर इसको इस तरीके से, नहीं लिख सकते। तो देयर इज़ नो वे टू एक्सप्रेस दिस पाई। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, पाई, PI। ठीक है, पाई एज अ सिंपल फ्रैक्शन की फॉर्म में हम इसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इसीलिए जो पाई है वो कैसा नंबर है, इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, अच्छा और एग्जांपल्स अगर हम इसके देखें जो आपने 9th क्लास में भी पढ़े हैं, √2, √3, √5, ऐसे ही √7। अब हम ये नहीं कह देंगे कि √4 इर्रेशनल है, नहीं, √4 जो है वो आता है 2, आपने पढ़ा हुआ है पहले, और नहीं पढ़ा तो हम आगे देखेंगे भी सही। तो √4 का मतलब है 2। ठीक है, ये जो रूट होता है ना, ये रूट, इसका मतलब होता है पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 4। ठीक है, पढ़ेंगे हम इसका क्या मतलब है, ये आगे हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस चीज़ को, तो अगर नहीं भी पता है अभी तो ठीक है, कोई नहीं, टेंशन वाली बात नहीं है। तो √4 जो है वो 2 है, और 2 रैशनल नंबर है, इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि रूट में कोई भी नंबर लिख लो वो इर्रेशनल आएगा, नहीं। √2, √3, √5, √7, √11 ये इर्रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, समझ में आई बात कि इर्रेशनल नंबर्स क्या होंगे हमारे पास। अच्छा, अब इर्रेशनल नंबर्स तो क्लियर हो गए। अब इर्रेशनल नंबर के बाद जो नेक्स्ट नंबर्स, जो हमारे नंबर सिस्टम का लास्ट, इस चैप्टर में जो लास्ट हमने नंबर सिस्टम सीखना है वो है रियल नंबर्स। हमारे चैप्टर का नाम कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। अब रियल नंबर्स क्या हैं हमारे पास, हमने क्या करें, सारे के सारे रैशनल्स भी डाल दिए और सारे के सारे इर्रेशनल्स भी। तो ये जो टोटल आया ना कलेक्शन, इस कलेक्शन को बोलते क्या हैं हम, रियल नंबर्स। ठीक है, रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स आर collectively called as रियल नंबर्स। ठीक है, कि जितने भी हमारे पास रैशनल्स और इर्रेशनल्स, इन दोनों को मिलाकर क्या बन जाता है, हमारे पास रियल नंबर्स बन जाता है। मतलब अब हमारे पास ना 3 चीज़ें हैं, देखो, एक तो हैं, और रियल नंबर्स की कलेक्शन को हम डिनोट करते हैं इस तरीके से, R और आगे एक साइन। ठीक है, अब एक है हमारे पास रियल नंबर्स, ठीक है, एक क्या है हमारे पास, रैशनल नंबर्स, और एक है हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल्स को इस तरीके से Q और ऊपर ये C, आगे हम पढ़ेंगे, अभी नहीं, नॉट इन 10th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड में देखेंगे कि C का क्या मतलब होता है। ठीक है, बस इर्रेशनल को डिनोट करने के लिए ये सिंबल है। ठीक है, अब क्या है, सारे के सारे रैशनल्स क्या हैं, रियल नंबर्स हैं,
और सारे के सारे इरेशनल्स भी क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। पर रैशनल्स और इरेशनल्स में से ऐसा कुछ नहीं है कि सारे रैशनल इरेशनल है या इरेशनल रैशनल है, क्योंकि इरेशनल क्या होते थे, जो रैशनल नहीं है, ठीक है। तो सारे रैशनल्स रियल आते हैं, सारे इरेशनल रियल हैं, पर इनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं है। क्या हम कह सकते हैं कि सारे रियल नंबर्स रैशनल हैं? नहीं, क्योंकि रियल नंबर्स में तो क्या आ रहे हैं, इरेशनल भी आ रहे हैं, तो सारे रियल नंबर्स रैशनल नहीं हैं। सिमिलरली सारे रियल नंबर्स इरेशनल भी नहीं हैं। समझ में आई बात कि रैशनल नंबर्स क्या हैं, इरेशनल नंबर्स क्या हैं और रियल नंबर्स क्या हैं। क्लियर है? अच्छा, जैसे एक चीज़ रह गई, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रॉपर्टीज़ बताई थी रैशनल की, कि सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, ऐसी बात देखी थी हमने, ठीक है। अब ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स इज़ ऑलवेज इरेशनल, क्या ये बात ठीक है? प्रॉपर्टीज़ इरेशनल की भी देख लेते हैं कि क्या होंगी हमारे पास। इरेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ लिख लीजिए। पहली बात हम ये चेक करते हैं कि क्या दो इरेशनल नंबर्स का सम इरेशनल आता है। देखते हैं, हमारे पास पाई क्या है, इरेशनल, तो माइनस पाई भी क्या होगा, इरेशनल ही होगा। माइनस साइन लगने से ऐसा तो है नहीं कि वो रैशनल बन जाएगा। इन दोनों को ऐड करो, दो इरेशनल नंबर है ना, ऐड करो, क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस, पाई माइनस पाई 0। मतलब दो इरेशनल नंबर्स का सम क्या आया, रैशनल या इरेशनल, रैशनल। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट नोट, सम ऑफ टू इरेशनल्स नीड नॉट टू बी रैशनल, कि दो इरेशनल्स का सम इरेशनल आना ज़रूरी नहीं है, वो रैशनल भी आ सकता है। सिमिलरली मैंने पाई लिया, माइनस कर दिया, अब दोनों पाई रख लिए, माइनस कर दिया, आंसर 0। सिमिलरली डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल्स नीड नॉट टू बी इरेशनल, कि दो इरेशनल्स का डिफरेंस भी इरेशनल आना ज़रूरी नहीं है। सिमिलरली प्रोडक्ट भी दो इरेशनल्स का इरेशनल होना ज़रूरी नहीं है। रूट 2 इरेशनल है, करो प्रोडक्ट, रूट 2 को रूट 2 से क्या आ गया, रूट 2 का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट दोनों अपोजिट काम करते हैं, कैंसिल आउट, क्या आया 2। रैशनल और इरेशनल, रैशनल, मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल भी रैशनल इरेशनल आना ज़रूरी नहीं है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, ठीक है। अच्छा, अब डिवीज़न भी देख लेते हैं दो इरेशनल की। रूट 2 को रूट 2 से ही डिवाइड कर दो, क्या आएगा, 0 या 1, 1। रैशनल इरेशनल, रैशनल, ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि दो इरेशनल्स का पर अगर हम बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस लगाएं तो वो इरेशनल है, ये बात ज़रूरी नहीं है। कुछ भी नहीं, एडिशन भी नहीं, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, कुछ भी आ सकता है, वो रैशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी। ज़रूरी नहीं है हमेशा रैशनल ही आएगा। जैसे आप रूट 2 को पाई से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, रूट 2 पाई, ये तो इरेशनल ही है, ठीक है ना। तो क्लियर है, इरेशनल क्या होगा। ये था हमारे पास क्या, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स और रियल नंबर्स। यहाँ पर ना हमने नंबर सिस्टम सीख लिया कि नंबर सिस्टम क्या है, रैशनल्स क्या हैं, इरेशनल्स क्या हैं और रियल नंबर्स क्या हैं, ये सब बातें हमने सीख ली। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना अब जो रह गया मेरा, वो रहता है सिर्फ डेसिमल एक्सपेंशन। किसकी, रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स में क्या आता है, मतलब रैशनल और इरेशनल, इनकी डेसिमल एक्सपेंशन चेक करनी है हमें। तो ये टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में सिर्फ हम इनकी डेसिमल एक्सपेंशंस का टॉपिक थोड़ा देखेंगे, ताकि हमें ये पहचान, अब जैसे हमें पहचान करना है, हमें रिकॉग्नाइज़ करना है कि ये नंबर रैशनल है या इरेशनल है, तो वो रिकॉग्निशन किसकी हेल्प से होती है, डेसिमल एक्सपेंशन की हेल्प से होती है। विद द हेल्प ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन हम ये जज कर पाते हैं कि ये जो गिवन नंबर है ये हमारे पास रैशनल होगा या इरेशनल होगा, ठीक है। ये बात हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।
आई होप कि जितना आज समझाया है वो समझ में आया होगा। ये जो कंसेप्ट बच्चे चल रहे हैं ना अभी, ये आपके 9th क्लास के ही कंसेप्ट चल रहे हैं। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जिन्होंने 9th में इन कंसेप्ट्स को अच्छे से नहीं करा है वो एक बार इन कंसेप्ट्स को देख लीजिए, क्योंकि इन कंसेप्ट्स के बिना अगर मैंने आपको रियल नंबर्स का जो बेसिक चैप्टर जहाँ से हमारी स्टार्टिंग है वो कराया तो समझ में नहीं आएगा। तो इन कंसेप्ट्स को पहले ढंग से कर लीजिए ताकि हम आगे जो भी हमारे चैप्टर जो मेन हमें काम करना है उसको करने में हमें आसानी हो। ठीक है, सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, like the video, share the video. Any comments, any useful comments you want to mention कि हमें ये समझाइए, ऐसे समझाइए, ये पॉइंट मेंशन कीजिए, प्लीज़ मुझे बताइए। मैं अपने आप को भी इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, थैंक यू।